हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जनरली बच्चे, हायर क्लास के बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको यही समझ नहीं आता कि इसकी जरूरत क्या है। और जब जिस चीज की हमको जरूरत पता चले, उसके बाद ही हमको उसके बारे में समझने में और उसका वास्तव में हम क्या यूज करेंगे, हमको समझ विकसित होती है। तो अब सबसे पहले तो आप लोगों को हम एक लाइन बता रहे हैं, उसका हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री लाइन का हम एक ग्राफ देखते हैं इस लाइन का। तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए सभी बच्चों को मालूम है कि सबसे पहले हमको ग्राफ की मिनिमम कंडीशन ये रहती है कि इसमें हमें कम से कम बस 2 पॉइंट तो मिनिमम पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, और 2 पॉइंट निकालेंगे हम इसमें। ग्राफ तो बनाना सभी बच्चों को आता है, नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिए। इस लाइन का हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। तो ग्राफ बनाना बहुत ही मैथ्स के बच्चों को ग्राफ यदि आ जाता है बनाते, तो उसको बहुत सारी चीजें नई ऑटोमेटिक समझ में जाती हैं। तो हम x की वैल्यू कोई सी भी ले लेते हैं। एक जैसे वैल्यू ले ली हमने, सपोज करिए 2 ले ली x की वैल्यू। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ गई 5, ये 5 आ गई। ऐसे कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, फिर हम x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू, यहाँ हमने 3 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 3 6। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। एक पॉइंट जीरो का भी हम ले सकते हैं, जीरो लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखो, ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसको हम ग्राफ पे बनाएंगे, 2 5 एंड 3 6। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर में आपको सभी को मालूम है कि सबसे पहले हम एक्सेस बना लेते हैं। एक ये एक्स एक्सेस हो गई, और ये वाली जो हो गई वो वाई एक्सेस हो गई। अब ये एक्स एक्सेस, और ये जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सेस। अब ये हमको पॉइंट लेना है। जो पॉइंट हमने लिए थे सभी बच्चों को मालूम है, यहाँ जो पॉइंट रहते हैं एक्स एक्सेस के वो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5, है ना। जीरो का जो यहाँ जीरो का है तो 3 रहेगा। एक पॉइंट तो ये पक्का ही है इसमें, और बाकी के पॉइंट तो हमने निकाल ही लिए हैं। तो वो जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हमारे 2 5 3 6। तो 2 का 5, तो 2 का 5 यहाँ आ गया, और 2 के बाद हमने कौन सा वाला पॉइंट लिया था इसमें 3 का 6। तो 3 का हमको 6 आ जाएगा। जब ये 3 पॉइंट लेंगे तो ये यहाँ जो 6 है वो आ जाएगा। 3 का 6 जो है इस लाइन पे आ जाएगा। 3 का 6, ये 2 लाइन है। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, इन तीनों से होते हुए जाना चाहिए जो मेन लाइन है। ये करीबन ऐसा अपना ये ग्राफ बन गया इस वाली लाइन का। अब हमारे जो मेन क्वेश्चन है ये है कि ये जो लाइन हम बनाते हैं, ये जो लाइन है इसको अप्रोक्सीमेट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हमारा ये क्वेश्चन है कि इस लाइन का यदि हमको एंगल निकालना था कि इसका ये पॉजिटिव एक्सेस के साथ इसकी कितनी ढलान है। कई जगह हमको इस ढलान की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई अपन पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो यहाँ हमको इसकी एंगल पता चलना है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, 2 पॉइंट हमको मालूम है। 2 पॉइंट जो है, एक तो अपने को मालूम है ये जो पॉइंट है 2 का कितना रहा था इसमें, 2 का 5 रहा है, और एक पॉइंट जो रहा है यहाँ पे 3 का 6 रहा है। 2 का पॉइंट 3 का 6 इसका अपन ने बनाया था। 2 का 5 3 का 6, ये 2 पॉइंट आ गए। अब अपने को ये एंगल निकालना है। एंगल निकालना मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन में यदि 2 पॉइंट अपने को पता हो तो अपन इसको जो वर्ड से कहते हैं उसको स्टीपनेस या उसकी स्लोप कहते हैं। इस लाइन की स्लोप कितनी है, तो स्लोप निकालने का सीधा सीधा तरीका है, अपने को स्लोप निकालना है। तो स्लोप जो निकल के आया इस लाइन का, इस लाइन का जैसे स्लोप ऑफ एल कह दिया हमने, एल की स्लोप कितनी है। तो यदि किसी भी स्ट्रेट लाइन में 2 अपने को पॉइंट मालूम है तो हम सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप ऑफ एल आ गया। तो स्लोप कितना आया है, हमने वैल्यू पुट कर दी। y1 जो है हमारे पास कितना है 6 है, और y2 क्या है यहाँ पे 5 है। ऐसे ही यहाँ पे हमको मालूम है कि x2 जो है वो कितना है 3 है, और यहाँ क्या है 2 है। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने के बाद आ गया 6 माइनस 5 और 3 माइनस 2।
तो अब जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1/1। ये देखिए वीडियो आप आखिरी तक देखिए, तब आपको डिफरेंशिएशन का यूज समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ये देखिए स्लोप निकल के आ गई, तो स्लोप क्या होती है? स्लोप जो आई अभी यहाँ हमारी 1 आई। स्लोप मीन्स ये तो अपन थीटा को स्लोप करें जिसको अपन टेन थीटा कहते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ गया। और 1 वैल्यू सभी को मालूम है, 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये जो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो ये जो हमें पता चल गया कि ये जो ढलान है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो किसी भी दो लाइन पे अपने को 2 पॉइंट मालूम है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये एंगल का हमें पता चल गया। अब ये मान के चलिए हमने कितनी मेहनत करी इसको सॉल्व करने के लिए, और बॉक्स बनाना पड़ा, और दूसरा फिर हमको y = x+3 लाइन बनाए। अब हम बताते हैं आपको डिफरेंशिएशन का यूज। पहला यूज, हमारे 3 पार्ट रहेंगे इस वीडियो में, वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों में हम डिफरेंशिएशन का यूज बताएंगे। तो डिफरेंशिएशन का यूज, हमको एंगल पता चला तो किसी भी लाइन का, यदि कोई लाइन जो है, कोई भी लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है किसी भी एक्स के साथ, जैसे ये बनाना है अपने को, ये निकालना है एक्स के साथ, ये हमको पता लगाना है कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखो इतनी मेहनत से बचने के लिए सीधे डिफरेंशिएशन जिसको पता था तो वो क्या कर सकता था, इसका सीधा डिफरेंशिएशन निकालता है, dy/dx करता है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन इसका हो जाता है x, और फिर आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ 3। तो अब इसको मालूम है dy/dx निकालता, dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और इसका क्या होता है 0, आ गया 1। अब देखिए 3 स्टेप में अपने को इसकी स्लोप पता चल गई। ये dy/dx क्या होता है? एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी tan थीटा अपने को पता चल गया 1। 1 मतलब tan थीटा 1 तो होती है वैल्यू tan 45 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब सामने वाले ने हमको इतनी सुविधा दी है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन x का 1 होता है। तो ये ओरल क्वेश्चन रहते हैं कि किसी भी लाइन का अपने को स्लोप निकालना था, ये हमारे इसके साथ कितनी जरूरत। अब ये जरूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि हर जगह तो अपने को पॉइंट या इधर अपन जा नहीं सकते। कई बोलेंगे हम तो ऐसे करके ये और ये निकालेंगे, जो छोटे नादान बच्चे। तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे कई बार ये पहाड़ है, चट्टान है। अब जब चट्टान है, यहाँ तो पहाड़ है, अब तुम यहाँ चढ़ रहे हो, तो जब चढ़ रहे हो तो यहाँ तो जा नहीं सकते उसको खोद के इतना, तो परपेंडिकुलर है और बेस अपने को हर जगह नहीं मिल सकता। तो ये जो यूज है, तो सबसे पहला आज हमने यूज बताया इतना, इसको तुरंत हम डिफरेंशिएशन से ये हेल्प कर सकते हैं। तो जो एक ही पॉइंट पे अपने को स्लोप निकालने का तरीका आया है, तो ये पे एक डिफरेंशिएशन की शुरुआत है। तो हम डिफरेंशिएशन की पहले उपयोगिता बताएंगे, उसके बाद फाइनली हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस है। और वो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आप क्रम से जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी ध्यान से देखते रहिए। तो पार्ट 1 में आज हमने बताया कि कहाँ इतनी मेहनत करके हमने 1 लेके आए थे किसी लाइन को बनाने के लिए, लेकिन ये भी यूजफुल है आपके लिए कि तरीका कम से कम किसी लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने मात्र 2 स्टेप में इसकी स्लोप पता लगा ली, वो स्लोप आई 1। थैंक यू ऑल ऑफ यू।